नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं पंचतंत्र की 101 कहानियों में से एक कहानी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है 3 ठग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण को किसी यजमान ने दान में एक बकरी दी। एक ब्राह्मण को किसी यजमान ने दान में एक बकरी दी। ब्राह्मण बड़ा ही सीधा और प्रभु भक्त था। वह जंगल से गुजर रहा था। जंगल में उस रास्ते पर 3 ठगों का साम्राज्य था। वे इतने चालाक थे और धूर्त थे कि बातों ही बातों में लोगों को ठग लिया करते थे। विद्वानों ने कहा है कि यात्रा करते या राह चलते यदि कोई जरबन निकटता बढ़ाए तो न तो सहज रूप से उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और न ही अपने भेद बताने चाहिए, किंतु इंसान इस सीख को याद नहीं रखते और धोखा खा जाते। ऐसे ही धोखा खाया बड़े ही ज्ञानी ध्यानी पंडित तोताराम ने। तो दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं, ये है पंडित तोताराम और इसके हाथ में है वो बकरी, और ये हैं 1, 2 और 3 ठग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। क्या पंडित तोताराम सच में धोखा खाता है या नहीं? पंडित तोताराम अपनी बकरी को लिए चला जा रहा था कि तभी जंगल में छुपे 3 ठगों ने उसे देख लिया। उसके पास दूध देने वाली मोटी ताज़ी बकरी देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 ठग थे। इन्होंने तोताराम को देखा कि उसके हाथ में दूध देने वाली मोटी ताज़ी बकरी है, तो उनके मुंह में तो पानी आना ही था। ठगों के सरदार ने दोनों साथियों को अपनी योजना बताई कि कैसे बकरी को हथियाया जा सकती है। उसे सुनकर ठग खुशी से झूम उठे। तो चलिए सुनते हैं कि ठग क्या योजना बना रहे थे और क्या उनकी वो योजना सफल हुई। योजना अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। तो योजना के अनुसार जो 3 ठग थे वो अलग अलग जगह पर, जो उन्होंने अपनी योजना बनाई थी, अपनी तरकीब या अपना प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग खड़े हो गए। फिर जैसे ही पंडित तोताराम उन ठगों के करीब आया तो उन्होंने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। एक ने कहा, राम राम पंडित जी। पाए लागू महाराज। दूसरा ठग बोला, राम राम भैया, राम राम, सदा सुखी रहो, आनंद करो। पंडित जी हाथ उठाकर बोले, पंडित जी आज ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? ओ मूर्ख इंसान। सुनते ही पंडित जी को क्रोध आ गया। यह कुत्ता नहीं, बकरी है जो गांव के प्रधान ने मुझे दान में दी है। पंडित जी लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? यही कि आपको बकरी के स्थान पर कुत्ता दान में दे दिया गया। क्या यह कुत्ता है? तोताराम सोच में पड़ गया। वह कभी बकरी की ओर देखता तो कभी उन दोनों ठगों की ओर। किसी ने ठीक ही कहा है कि संदेह के घेरे में फंसकर आदमी अपनी अकल से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, ये एक मुहावरा रहा है कि संदेह के घेरे में फंसकर आदमी अपनी अकल से हाथ धो बैठता है। नहीं, यह बकरी है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, कहकर पंडित तोताराम तेजी से आगे बढ़ गया। तोताराम अपनी बकरी को लेकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि आगे खड़े तीसरे ठग ने उसे टोक दिया। पंडित जी आजा, आप यह क्या लिए जा रहे हैं? बकरी है भैया, दान में मिली है। कमाल है पंडित जी, आपको अब कुत्ते और बकरे में फ़र्क भी नहीं दिखता।
अभी तो आपकी आंखें इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी के स्थान पर कुत्ता ही दान में दे डाला। राम राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है। लोग ब्राह्मणों के साथ भी धोखा करने लगे हैं। भैया, यह तो बकरी है, बकरी, पंडित जोर से चिल्लाया। अब दरअसल उसे अपना विश्वास कमज़ोर होता दिखाई दे रहा था। पंडित जी, आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं बन जाएगा? फिर हमें आपसे और आपके इस दान से क्या लेना देना? हमें तो जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। जब अब पंडित तोताराम को विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने क्रोध में आकर बकरी को जंगल में ही छोड़ दिया और मुखिया को कोसते हुआ अपने घर की राह ली। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित से बकरी हथिया ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कठिन से कठिन समस्या में भी हमें अपने ऊपर विश्वास कर, अपने ऊपर हिम्मत रख, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो यानी कि वो ठग लिया गया था 3 ठगों से। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।